हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि वेट कर रहे थे सेकेंड लिस्ट आने का डीयू का। फाइनली वो लिस्ट हमारा आ चुका है आपके सामने, मैं आज लेकर आई हूँ। फर्स्ट लिस्ट में सारे बच्चों ने अपना अपना जिन्हें भी अपनी सीट लॉक करनी थी अकॉर्डिंग टू जो भी उनका मार्क्स था, जो भी उनके प्रेफरेंस थे या फिर जो भी काउंसलिंग में उन्हें मिल रखा था कॉलेज, वो सारे बच्चों ने कर लिया अपना सीट लॉक। उसके अलावा जो सीट्स बच जाती है या फिर जो भी अलग अलग मेरिट्स होती है जिसपे और वो बच्चों की एडमिशन लेते हैं, तो उस बेसिस पे सेकेंड राउंड का एलोकेशन मार्क्स हमारा आ चुका है। यानी सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशंस मिनिमम एलोकेशन मार्क्स, यानी ये सबसे कम में से ज्यादा आएगा तो आपका ऑफकोर्स एडमिशन होगा ही होगा, लेकिन इससे कम आएगा तो सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, आपको फिर वेट करना पड़ जाएगा थर्ड राउंड के लिए। तो एक एक करके ना हम सारे सब्जेक्ट ही बात करते हैं, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी क्या क्या रही है मार्क्स, यानी सेकेंड कट ऑफ में जो है मिनिमम मार्क्स जो है वो कितनी रही है, और क्या ऐसा कोई चांसेस है कि आपका थर्ड कट ऑफ भी आएगा, अगर आएगा तो फिर कितने और मार्क्स जो है वो डाउन जाएंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं हर एक कैटेगरी में, हर एक सब्जेक्ट में हम सारी चीज़ों को देखेंगे एंड देन फिर हम लोग जंप करेंगे बाकी के चीज़ों पे। ओके, जैसे यहाँ पे सीधे हम लोग शुरू करें, मास्टर्स इन एजुकेशन की बात कर लेंगे तो C1 कैटेगरी, यानी वो सारे बच्चे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं है, डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, लेकिन चाहते हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में हम अपना एडमिशन, यानी ग्रेजुएशन कोई आपका एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, लेकिन DU में एडमिशन आप लेना चाहते हैं। तो C1 कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो PWD के लिए हमारा कितना गया है, मिनिमम स्कोर 134, फिर आपका EWS में आपका गया है 201, राइट। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था कि 200 के आसपास ही ये रहने वाला है, 200 से कम नहीं ये जाएगा, ये 201 पे आके रुका है। ST का आपका 166, SC का आपका 169, OBC का 187 एंड UR का 212 गया है हमारा। वही अगर आप आगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको EWS भी आपको दिखेगा, दैट इज 118, लेकिन ये फिर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, दैट इज ID में हमारा जो अगर आप देखोगे तो कितना मार्क्स गया है आपका, लेडी एवन कॉलेज में आपका गया है 118, और ये जो भी अभी इसके पहले मैंने बताया था ना वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, यानी जो मेन डिपार्टमेंट है उसका गया है। फिर वही अगर आगे थोड़ा आप बढ़ोगे तो आप देखोगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपका दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में PWD की कैटेगरी में 126 गया है, फिर आपका EWS में 120 गया है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देती हूँ ताकि आप भी जो है वो अच्छे तरीके से देखें। फिर ST SC में आपका 100 एंड 117 गया है, OBC में 124 गया है एंड देन UR में आपका 151 गया है। कमिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की अगर आप बात कर लोगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन पेडागॉजी आपका अगर साइंस है तो फिर उस बेसिस पे हमारा कहाँ गया है, EWS 134 पे आपका गया है एंड देन ST आपका 89, यानी हर एक डिपार्टमेंट हर एक कॉलेज की अपनी अपनी कट ऑफ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दी गई है, क्योंकि आप देखोगे कहीं कहीं पे जो है ये कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ST में 92 है सब्जेक्ट बेसिस पे, यहाँ पे ST में 89 है, SC में आपका 140 है, OBC में 156 है एंड देन UR में आपका 185 गया है। थोड़ा और नीचे अगर जाते हैं और अगर आप देखोगे डिफरेंट और भी बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट की सारी की एक ही साथ ही लिस्ट निकाल दी गई है, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पेडागॉजी लैंग्वेज भी मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपका EWS में 194 कट ऑफ गया है एंड आपका ST में 128, SC में 183 एंड OBC में 165 आपका कट ऑफ गया है। नीचे हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई और भी बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, पंजाबी है हमारा, सोशल साइंस है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है हमारा, राइट। बैचलर ऑफ लॉ की बात कर ले कैंपस लॉ सेंटर में तो फिर आपका EWS कैटेगरी में 188 आपका कट ऑफ गया है, ST में 115, SC में 157, OBC में 177 एंड UR में आपका 207, यानी UR हमेशा ना 200 के आसपास या फिर 200 के ऊपर ही आपका रह गया है। थोड़ा सा नीचे आते देखते और भी बाकी के सब्जेक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए अगर बात कर ली जाए तो C2, अब देखेंगे यहाँ पे C2 आ गया है, कहीं कहीं पे आपको C2 दिख रहा है। C2 बोले तो क्या, यानी आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और आप वापस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके कट ऑफ के बेसिस अगर आप देखोगे तो C2 EWS 225, ST 245, SC 209,
ओबीसी आपका गया है 237 एंड यूआर गया है 270, राइट, 270। थोड़ा सा नीचे आपका आते हैं और देखते और भी बहुत सारा, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स ऑफ आर्ट कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, राइट, इसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज में आपका C2 EWS में गया है 119, ST में आपका गया है 77, SC 70, OBC 68, UR 182, PWD 110, EWS इसी तरीके से आप देख सकते हो सारे के सारे। चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं, एक दो और सब्जेक्ट की देखेंगे, देन फिर हम और भी बात करेंगे इससे रिलेटेड। जैसे इकोनॉमिक्स में, राइट, इकोनॉमिक्स में अगर बात कर ले तो इकोनॉमिक्स में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में कितना गया है सेकेंड राउंड में 134 EWS कैटेगरी, ST 49, SC 85, 125 आपका OBC के लिए एंड UR के लिए 167 आपका गया है। वही अगर बात कर ले हम सारे जो है वो इंग्लिश की बात कर ले, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश के, तो आत्मा राम सतनाम धर्मा कॉलेज में कितना गया है, सॉरी सतनाम नहीं, एक्चुअली सनातन धर्म, आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में आपका गया है C2 कैटेगरी में, SC में 117, देन आपका OBC में 127, UR में 199, EWS में 187, ST में 178, SC में आपका 172, OBC में यू हैव 186, UR में आपका 227 आपका गया है, राइट। दौलत राम कॉलेज की अगर बात कर ले, इंग्लिश की ही बात कर ले, तो दौलत राम में आपका EWS में 160, OBC में 130 गया है एंड UR में आपका 195 गया है दौलत राम कॉलेज में। देन फिर आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एंटर करें, राइट, बहुतों की वो फर्स्ट चॉइस भी रहती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में C2 EWS की 129 है, C2 ST की 135 है, SC 127, OBC 133, UR 196, राइट। एंड देन फिर यही अगर आप C1 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप C1 के कैटेगरी में देख लो कि किस तरीके से EWS में 129 थी तो C1 में इसका 187 है, यानी कि आपका C2 का जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली बात है कि नीचे थोड़ा जाता है, प्रेफरेंसेस दी जाती है बच्चों को जो कि ग्रेजुएशन में अपना ड्यू ही उन्होंने रखा था, राइट। अगर यही फिर चीज आप देख लोगे कि C2 में OBC में कितनी गई थी कट ऑफ, तो 133 है और यहाँ पे C1 में OBC में 185 है हमारा कट ऑफ, राइट। और यहाँ पे C1 में UR में 230 है, यहाँ पे UR में आपका 223 है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं UR में हमारा। देन आपका सेम इंग्लिश ही के सब्जेक्ट में अगर आप जाओगे देशबंधु कॉलेज में, वहाँ पे आपका है कट ऑफ, दयाल सिंह कॉलेज में अगेन सेम काइंड ऑफ लाइक कि ज़्यादा डिफरेंस का आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। MA इन इंग्लिश की फिर अगर आप बात करोगे गार्गी कॉलेज की बात करोगे, देन OBC में आपका 149 जाता है एंड आपका UR में कितना गया है 229, यानी 230 उधर था हमारा और इधर 229 है, एक आधी मार्क्स से थोड़ा डिफरेंस है हमारा। देन कमिंग टू आपका हंसराज कॉलेज में C2 में आपका गया है UR के कैटेगरी में 222 कट ऑफ एंड फिर आपका SC में गया है 175 कट ऑफ गया है। हिंदू कॉलेज, जो कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस में ही हिंदू कॉलेज को डालते हैं, देखते हैं कि MA इंग्लिश में कितना आया है ये सारे बच्चों का हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज की अगर आप बात कर लोगे तो C2 EWS में 222, SC में 188, OBC में 223, UR में 231 एंड देन नीचे आप थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो आपको C1 कैटेगरी का भी कट ऑफ जो है वो मिल जाएगा। C1 कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो OBC का आपका गया है 235 एंड UR का गया है 251। भाई ऐसा ही नहीं है सबका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, सारे बच्चे ने डाला ही होगा अधिकतर। आई एम अश्योर्ड कि आपने ना हिंदू कॉलेज आप अपने लिस्ट में डाले ही होंगे, किसी का फर्स्ट रहता है, किसी का सेकंड प्रेफरेंस रहता है, अब डिपेंड अपॉन मार्क्स, डिपेंड अपॉन चॉइस जो भी आपका रहता है। तो देख लो भाई कितनी कट ऑफ है, 250 के ऊपर भी इसकी कट ऑफ जा रही है, तो आप सोच लो क्या रही है हालत, राइट। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इंद्रप्रस्थ कॉलेज का भी मिल जाएगा, ऑफ वुमेन जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज का भी मिल जाएगा, जीसस मेरी कॉलेज का भी मिल जाएगा, कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन इज ऑल्सो देयर, राइट, उसकी भी कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देन किरोरी मल कॉलेज का भी है, लेडी श्री राम जो कि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि भाई लेडी श्री राम में हमें पढ़ना है, हमें जो है अपना 2 साल वहाँ पे आराम से बिताना है, तो उसकी भी कट ऑफ अगर आप देखोगे ना तो C2 में आपका UR में गया है 221 और वही C1 में आपका कितना गया है कट ऑफ 246, ऑलमोस्ट लगभग 250 के बराबर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मिरांडा हाउस इज ऑल्सो देयर, मिरांडा हाउस में अगर आपका गया है EWS में 228 कट ऑफ गया है, OBC में 23, SC में आपका 200,
सोचो ST में आपका 200 का कट ऑफ डाला गया है, एंड देन UR की अगर बात कर ले तो 235 है, हिंदू कॉलेज से थोड़ा कम है, या फिर लेडी श्री राम से हल्का और कम है हमारा ना। इसी को अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, इसमें इंग्लिश, देन राजधानी कॉलेज, ऐसे करके आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे बात की जाए तो आपका लगभग बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा। तो ये अगर आपको ये डिटेल चाहिए PDF की कि आपको अपनी नोटिस चेक करनी है, अगर आपको अपनी सेकेंड राउंड की कट ऑफ चेक करनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे जो है वो बने रह सकते हो, वहाँ पे आप मुझे बोल देना, वहाँ पे आपको PDF जो है वो भेज दी जाएगी। बाकी आप आराम से बैठो, आराम से अपने सब्जेक्ट और अपने कॉलेज को देखो, अपने कैटेगरी को देखो, अपने स्कोर को देखो, एंड रिमेंबर ये मैक्सिमम स्कोर नहीं है बच्चे, ये मिनिमम स्कोर है, यानी इससे कम अगर आपका आता है तो आप सेकेंड राउंड में नहीं इंक्लूडेड किए जाते हो, इससे ज़्यादा आपका होना चाहिए ना। क्वेश्चन है कि मैम थर्ड राउंड की फिर कब आएगी, क्या थर्ड राउंड एग्जिस्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। बच्चा अगर देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे अभी सीट को अपना क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, और अगेन और भी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में बैठ रहे, जैसे इफ्लू हो गया, JNU वगैरह हो गया, ये सब की अगर उन्हें JNU मिल जाता है, उनका रहता है प्रेफरेंस कि मुझे JNU जाना है, तो वो अपने सीट लॉक को क्या करेंगे, वो अपना पैसा रिफंड कर देंगे, उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। इस बेसिस पे भी सीटें खाली होती है। बहुत सारे बच्चे जो लेंगे यहाँ पे एडमिशन, वो तो लेंगे ही, अपना सीट लॉक करेंगे वापस से सेकेंड राउंड में, फिर सेकेंड राउंड में भी सेम सिचुएशन है कि मे भी हो सके कि उनका कहीं और हो गया, वहाँ पे भी वो क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिशन का अपना फी रिफंड करवा लेंगे अगर रिफंड होता है, और नहीं तो बहुत सारे बच्चे अपने चॉइस को फिर वो लेते नहीं है, वो फिर वो अपग्रेड कर देते हैं कि भाई मुझे थर्ड राउंड की वेट करनी है। तो इस बेसिस पे सीटें अगर खाली होती है तो थर्ड राउंड आपका आएगा, और थर्ड राउंड में भी ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होगा, जो भी कैटेगरी है उससे 4-5 मार्क्स का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये फर्स्ट वाले अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाले कट ऑफ से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आप आराम से नोटिस कर रहे होगे कि 4-5 मार्क्स का डिफरेंस है, उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 4-5 मार्क्स के डिफरेंस में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इनफ होता है कि सीट फिल कर ली जाए। तो वेट करते हैं कि थर्ड राउंड की कट ऑफ कब आती है और उसकी क्या क्या रहती है सब्जेक्ट वाइज। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं ऑन द चैनल ऑफ CUET PG वाला, और कॉमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको कौन सी कॉलेज मिली और आप कौन से कॉलेज का सीट लॉक कर रहे हो, या फिर क्या आप अपग्रेड के लिए बैठे हो, अपग्रेड आप करना चाहते हो अभी भी थर्ड राउंड के लिए। अगर हाँ तो हमें बिल्कुल शेयर करना। बाकी बाय बाय, थैंक यू, आई होप दैट कि दिस वीडियो इज गुड फॉर यू, दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। बाय बाय।